इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने दो मांगे रखी है। ब्रेक करिए। पहली, गृह मंत्री सदन में स्पष्टीकरण दें। दूसरी, सदन में पेपर लीक पर चर्चा हो। कांग्रेस की दो मांगे, यह इस वक्त की बड़ी खबर। पहली, गृह मंत्री सदन में स्पष्टीकरण दें और दूसरी, सदन में पेपर लीक पर चर्चा हो। सीधे पहले कुमार विक्रांत, फिर उसके बाद अमोद जी के पास चलूंगा। कुमार विक्रांत, ये दोनों मांगे सामने आ चुकी है, योर टेक। जी देखिए, राहुल गांधी की मांग इसमें एक और भी थी कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, जिस पर कि जितेंद्र सिंह से जो बात हुई, सूत्रों का कहना है कि उस पर तो बात नहीं बनी कि प्रधानमंत्री को आप इन्वॉल्व मत कीजिए। राहुल गांधी अमित शाह गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उनके मंत्रालय के अधीन सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो बीच का रास्ता निकालते हुए कि गृह मंत्री सदन में अपना पक्ष रख दें, सदन में जवाब दे दें, सदन में स्टेटमेंट दे दें। और लगातार सुबह से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के नेता संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। वो मांग राहुल गांधी रखी है। तो ऐसे में अब सरकार क्या, गृह मंत्री क्या स्टेटमेंट देने को तैयार होते हैं, सरकार क्या चर्चा के लिए तैयार हो जाती है। अगर हो जाती है तो शायद ये धरना प्रदर्शन यहाँ से उठ जाए और शायद संसद का डेडलॉक भी टूट जाए। ये इस वक्त, आइए जरा मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, ये राहुल गांधी की तरफ से ये जो अभी पोस्ट आया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाइए जरा। छात्रों पर हमला, हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे इस बार, तो बिल्कुल नहीं। ये कहा है, मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ये थोड़ा डार्क मोड पे फोन है जहां से हमने मिरर किया है। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। ये बहुत बड़ी लाइन है। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो, ये कहा है राहुल गांधी ने। यानी कि उन्होंने कहा है कि आप और लोग जुटे। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। An attack on students is an attack on every Indian family. ये अंग्रेजी में है। पीएम मोदी believes he can get away without answers, without consequences. He cannot, not this time. I ask every patriotic Indian who believes our students deserves justice, join us in dharna in front of the Prime Minister's residence. The voice of India's students will not be ignored. ये है इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए मेरे साथ, जो मेरा यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं पहले सीधे चलूंगा। कुमार विक्रांत, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइंस। पहला तो राहुल गांधी ने एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन ले ली है, सीधे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है, नंबर वन। नंबर टू, उनका यह कहना है, जो मैं पीछे पढ़ रहा हूं, कि भारत के उन्होंने कहा है कि आप सभी लोग इस धरने में ज्वाइन करें। कुमार विक्रांत, एक एक करके चीजों को हम लोग डिस्टिल डाउन करते हैं। पहला, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व करके बोला है कि उनको सीधे प्राइम मिनिस्टर को इसमें माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने ये कहा है। अब मेरा सवाल ये है, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस बात पर शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा। देखिए, वो भी इस राहुल गांधी का साथ देने के लिए इस प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री घर के सामने आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुधाकर सिंह जी, ये जो प्रोटेस्ट है, कल का प्रोटेस्ट एक बड़ा बृहद प्रोटेस्ट था, लेकिन ये एक जो प्रोटेस्ट है ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। आप लोग इसमें क्या सारा यूपीए एक साथ जुड़ा हुआ इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन ने तय किया था कि पार्लियामेंट के भीतर छात्रों के सवाल पर और राम मंदिर के सवाल पे आप डिस्कशन करा लें 2 दिन, सरकार बताए कि क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई। और ये सीजेपी का सवाल नहीं है, ये छात्रों नौजवानों का सवाल था। लेकिन आप देखेंगे कि 2 दिन से पार्लियामेंट बंद करके सत्ता पक्ष अपने महलों में छुप जा रहा है।